जय श्री कृष्ण। धनु राशि के लिए ये 14 से 20 का जो वीक है, सप्ताह कैसा जाएगा। अब इस सप्ताह के अंदर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और आखिरी दिन वृषभ राशि में चंद्रमा चलेंगे। तो इसके हिसाब से तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में चंद्रमा हुए। मिथुन, धनु राशि बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, गुरु की दृष्टि है, स्ट्रेंथ दे रही है, आपको मजबूती दे रही है। राहु तीसरे स्थान में आके आपको पराक्रमी बना रहे हैं, आपके अंदर वेंचर्स आ रहे फैक्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक ग्रहण की पोजीशन बनती है, चंद्रमा कुंभ राशि में आते हैं तो ये 14 जुलाई, 14 से 16 जुलाई में, इन 2 दिनों में कुछ, एक तो ट्रैवल हो सकती है, दूसरा आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कंफ्यूजन डेवलप हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। गुरु आपकी जन्मपत्री को मजबूती देने की शुरुआत और अच्छी हो जाएगी। हालांकि मकर नवांश में थे तो थोड़े कमजोर थे, लेकिन अब कुंभ नवांश में आने से गुरु के थोड़ी पोजीशन स्ट्रेंथ हो रही है, मजबूत बन रही है। 13 जुलाई के बाद से गुरु कुंभ नवांश में आ रहे हैं। इस जन्मपत्री की मतलब धनु राशि और धनु लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज और क्या है कि सूर्य मिथुन और कर्क राशि, इन दोनों के अंदर ही वर्गोत्तम की पोजीशन में रहेंगे 20 जुलाई तक। मतलब 13 तारीख से अब 20 जुलाई, 7 दिन के लिए, जो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो इस पूरा वीक आपके लिए बहुत भाग्यकारक है। आपको अब इसका अथक प्रयास लेके इसका फायदा उठाना चाहिए। तो अब ये हो गई कि 13, 14, 2 तारीख आप छोड़ दें। 16 से शनि के साथ में चंद्रमा आ रहे हैं। 16 तारीख से जब आते हैं चंद्रमा शनि के साथ में, तो ये शनि चंद्र की युति बड़ी अच्छी युति है, जो रीडिफाइनिंग मोड बनाती है, विचारों के अंदर परिवर्तन आना। किसको लेके? प्रोफेशन को लेके। बिजनेस में है तो बिजनेस को लेके, नौकरी में है तो नौकरी को लेके ये एक अच्छी पोजीशन बना रहे हैं। एसेट के अंदर कुछ एसेट को लेके कंसर्न डेवलप हो सकती है, ट्रैवल करा सकता है। मीन राशि के अंदर चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे। फिर ये आ रहे हैं मेष राशि में। तो मेष राशि के जब चंद्रमा आते हैं 18 से 20 जुलाई के बीच में, तो ये पंचम भाव में आते हैं। 5th हाउस जो है, यहाँ पर चंद्रमा जब भरणी नक्षत्र में, तो आपके अंदर एक मानसिक तौर पे एक फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो आपको 2 समय इस वीक के अंदर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अवॉइड करना है। कब कब? एक तो जब चंद्रमा राहु के साथ में है, और ये पोजीशन आपकी आएगी 15 जुलाई के आसपास। दूसरी पोजीशन आपकी आ रही है 19 जुलाई के, 18-19 में, जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। तो इसके बाद में चंद्रमा जब शुक्र के साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन होने वाली है। अब अगली बात, शुक्र इस वीक के अंदर शुरू के 14-15 तारीख में वर्गोत्तम में है। शुक्र छठे भाव में है, दूसरी तरफ मंगल केतु भाग्य भाव में है। ये थोड़ा सा एक हेल्थ को लेके चैलेंजेस दे रहे हैं, लाइबिलिटीज को लेके चैलेंजेस दे रहे हैं, ऑब्स्टिकल डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ जो गुरु बैठे हुए हैं सूर्य राहु के साथ में, राहु की दृष्टि सूर्य पे हो गई, तो सूर्य थोड़े से प्रेशर में आ गए। तो इस समय में लग्न को बड़ा बलवान करने के लिए, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, कुछ हल्की सी भगवान की पूजा करना, गुरु के दान करना, ये बहुत अच्छा समय है जिसके लिए आपको करना चाहिए। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब सूर्य सप्तम भाव में जैसे आते हैं, सूर्य का स्वभाव क्या? चिड़चिड़ा होता है, सार्कास्टिक होता है, ये थोड़ा सा ताना मार के बोलता है। तो सप्तम भाव में जैसे आते हैं तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। बनेंगे तो सही, लेकिन बिगड़ ना जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बोलने पे कंट्रोल रखना है, ठीक है नहीं? लेकिन सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी। यहां भी जब सूर्य आते हैं कर्क राशि में, भी कर्क में सूर्य आ रहे हैं 16 से 20 जुलाई में, और 13 से 16 जुलाई में मिथुन में वर्गोत्तम में है। तो भाग्य का स्वामी वर्गोत्तम में जाना एक बहुत अच्छा लक्षण है।
यानी कुछ अच्छी सफलताएं इस वीक में आपको मिलती लग रही हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप उसका कितना फायदा उठा पाते हैं, आपके ऊपर है। ग्रह अगर अच्छे, इसका मतलब नहीं आप बैठ जाएं, सो जाएं। कोई लड़का जो पढ़ने में रुचि नहीं रखता, मैं कहूँ जी इसके तो आईएएस बनने के योग हैं, तो कहाँ से बनेगा? लेकिन वो बन सकता है जिसमें ऊर्जा है, जो जुझारू है वो बन सकता है। तो आपको जुझारू होना है, खड़े होना है, प्रयास करने, तभी इस प्लैनेटरी पोजीशन की आपको अच्छी मदद मिल पाएगी। अब आ जाते हैं बुध का वक्री होना। 10th लॉर्ड गुरु बुध जो हैं ये 18 जुलाई के बाद से वक्री हो रहे हैं, तो प्रोफेशनल चेंज, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और आ रही है, 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि आपके दशम चतुर्थ भाव में आ गए। शनि के यहां आने से एक अच्छी पोजीशन बनती है, ट्रैवल प्लान भी बनती है, सेट रिशफल भी करा रहे हैं, तो ये एक शनि की पोजीशन बेटर हो रही है। मंगल से दृष्ट होकर स्ट्रेंथन भी हो रही है, ताकतवर भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के मंगल केतु का जो सबसे ज्यादा एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है, जो शुक्र के नक्षत्र में 6 लॉर्ड के, एक तरफ तो जन्मपत्री को संघर्षशील बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन यहाँ बैठ करके आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ज्योतिष के अंदर ये 4 स्थान जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं, बाकी इनडायरेक्ट हाउसेज हैं, तो आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दे रहा है। इसलिए आप इसका फायदा उठाएं, और जो चंद्रमा का ट्रांजिट आपका मीन मेष में है, उसमें आप बहुत अच्छे निर्णय लेके अच्छी सफलता पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।